मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ़ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, आपका नाम? दुर्इकराम। ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खान साहब की बात की जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कहते, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप तो कैसे फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं वो तारीफ करते, प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब की या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं, और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आए ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन बाई दुश्मन जिंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। जबरदस्त, सिंपल। अगर उनमें कोई चीज़ अच्छाई है, चाहे काफर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अब जैसे एक बहुत खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगाराम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का है, चांद की देवी भी उसी का है, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। देखिए उनकी तो स्वर्ग है ना, जन्नत तो हम लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसे तो जाहिर है जो चीज अच्छी है यार वो अच्छी है, तो क्यों बुरा कहते हैं आप? जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों कह दिया जाता है? ये क्यों कह दिया जाता है? ये तो इंडिया की जैसे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पता नहीं शायद उनके एजेंट हैं। हमारी मतलब एक माइंड में बिठा दिया गया, हमारे दिमागों में ऐसा बिठा दिया गया कि इंडिया है बस अगेंस्ट ही बात करनी है।
सीखने की हमें जरूरत नहीं? मेरे भाई पता क्या चक्कर है, माजरत के साथ, हमारे सारे लोगों के माजरत के साथ के मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने भी मेरा ख्याल है टिकट यहीं कहीं फेंका होगा। अच्छा, ठीक है, बाहर ये हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो उनसे ना वो चीज़ को नीचे फेंक देंगे। ठीक है ना, नीचे फेंक देंगे। इवन कि हम वहाँ होते हैं ना, तो हम वहाँ पे जो इंडियंस आपके साथ रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और वो क्या कहते हैं आपको, उनकी जो एक माइंडसेट है, उनके जो विजन है उसमें, और हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके विजन में क्या नजर आता है? मेरे भाई बात पता है क्या है, आप उनको ले लें या किसी को भी ले लें, ठीक है, जब आप कानून एक होता है ना, जब कानून एक होता है, जब इंसानियत होती है, जब एक दूसरे को देखता है बंदा, तो उस लिहाज से चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे ये कि हमारी तरबियत ही नहीं है बेसिकली। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे तरबियत का घाटा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें तरबियत हमारी हुई ही नहीं है। हमें तरबियत भी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कि हम अपने दीन से दूर हुए, इस वजह से हम अपनी तरबियत से दूर हुए। ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मानते, और हम ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के। जी वो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ओ हो हम वहाँ पर ज़रूर उसके खिलाफ, ये बर्मा में हो रहा है, ये नहीं देखते कि हम खुद मुसलमान और अपने ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारी वजह से जो इस्लाम का इमेज है वो पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। देखिए, मैं मादर के साथ मैं इस्लाम नहीं, हमारी वजह से फर्स्ट स्टेज है। देखिए, इस्लाम फर्स्ट स्टेज है, मैं मानता हूँ उसे, लेकिन बेसिकली हम अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप छोड़ें इस बात, छोटी छोटी चीज़ें देख लें। अब यहाँ देख लें, ऐसे लगता है हम गन के ढेर पे खड़े हुए हैं। मतलब सुबह जब होगा, इधर सफाई की होगी इन्होंने सारा कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदे के पीछे एक स्वीपर लगा दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें देखिए छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना है, और वो हमें मुसलमान तो एक बहुत बड़े लेवल पे आ गया, वो तो मुसलमान एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो एक छोटी सी बात करूँगा कि बीइंग ए इंसान भी हम इंसान नहीं है। अब वो देखें ना, क्यों लग रही है, आप देखें वहाँ पे अगर कैमरा दिखाएं तो वो क्यों नहीं लग रही, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मछली मंडी चल रही है, वो कोई तरतीब नहीं है। और हर एक फिर ये एंड पे कह देता है जी गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री को यहाँ तक पहुँचा दिया है, हालांकि गवर्नमेंट भी मैं बनाता हूँ और ये बनाते हैं। मुआशरे से है ना, देखिए मुआशरे से ना, हमारा मुआशरा ऐसा है, अब हमें ये तरतीब नहीं पता, क्यों बनाना हमें आती नहीं है। ठीक है, फिर मतलब हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं है, सिस्टम में हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं। जब तक हम देखें, जब तक हम अपने दीन को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम दीन को फॉलो करेंगे, इंसानियत ऑटोमेटिक बीच में आ जाती है। ऐसे ही है। तो इंसानियत बीच में आ जाती है, जब इंसान अच्छे होंगे तो सब चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क कंट्री का निज़ाम भी बेहतर होगा। सेम क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वजह है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन उनका नाम है, वो भी तारीफ करते नज़र आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, PM मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं रशिया से ऑयल के बारे में, जो उन पे लगी थी सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दिया। आप ये देखें, सबसे पहली बात है कि अगर इमरान खान जंग लड़ रहा है ना, आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। उसको क्या है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, वो तो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उसने जो जिस चीज़ के लिए लड़ा, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। क़ौम मुत्तहिदा में उसने ऐसी तकरीर की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारा दिल दुखता है, और सबसे जो दिल दुखाने वाली चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दिल की तकलीफ देती है। तो जो बंदा इतना दर्द रखता है मुसलमानों को, अपने मुल्क का इतना दर्द रखता है, तो वो आपके लिए आज़ादी के लिए निकला है, उसके लिए नो डाउट। लेकिन क्या मैं क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई खामी है कि हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे? आज 75 साल बाद भी हम यही कह रहे हैं जी आज़ादी मार्च, मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि 75 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें, और दूसरी साइड पे देखा जाए इंडिया को तो पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है। सबसे पहली बात है, इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, 75 साल और 75 साल दोनों हमारे बराबर हैं। बात असल में ये है कि कहने को तो हम आज़ाद है, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल गुलाम है। वो इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ रहा है। वो चाहता है कि ये गुलाम वाले गुलाम नहीं है। नहीं, आप मतलब माजरत के साथ देखें, मैंने आपसे अर्ज किया स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है, अब जिस तरह मतलब ये हमारे राशिद शरीफ, ये शरीफ साहब जो शहीद हुए हैं, देखिए ये भी शहादत का एक दर्जा है।
शहादत के जिस तरह दर्जे होते हैं इस तरह आज़ादी के भी दर्जे होते हैं। अब एक डॉग है जिसको आपने रस्सी बांधी हुई है और एक केज में रखा हुआ है और दोनों की आज़ादी में फ़र्क है। उसको केज से आज़ाद करना, उसको रस्सी से आज़ाद करना है, ठीक है। दोनों की आज़ादी में डिफरेंस है। ये जो इमरान खान आज़ादी लेना चाह रहे हैं ये आज़ादी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूँ? जी बिल्कुल। मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में। मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है कि जो रिसेंटली 4 गुजरे हैं उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। नहीं। और प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कि अभी जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से डी सीट होते हैं, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक वो वहाँ से चल जाते हैं, इमरान खान साहब के अलावा बाकी जितने भी आए जाते रहे। आप एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम या ऐसे मुल्क के जनरल हैं या ऐसे मुल्क के सुपीरियर सीट पे बैठे हैं जो एटमिक टेक्नोलॉजी है, एटम बॉम्ब है हमारे पास। जब एटम बॉम्ब होता है ना, इसके कोड्स होते हैं, इसके कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब मुझे उसका पता होगा यार वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका कोड क्या है या उसका सिस्टम क्या है या उसकी वैल्यू क्या है, मैं चला जाता हूँ बाहर। ठीक है। अब जब मेरे बच्चे बाहर हैं और मैं बाहर चला गया हूँ तो क्या मुझे वो प्रेशराइज करके या मुझे वो तंग करके मुझसे वो चीज़ें नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये तो हमें सिक्योरिटी, सोचने की जरूरत है। सिक्योरिटी हमारी खराब होगी ना, ये तो हम फिर बेवकूफ़ लोग हैं ना। जो इन्होंने बातें की हैं उनमें से कुछ बातों को मैं समझ सकता हूं, और उनमें से मेन बात यह है कि हमें खुद अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, हमें अपने कंट्री के साथ सिंसियर होने की जरूरत है। इंडिया वाले एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, मुझे ऐसा लगता है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ। शायद यही वजह है कि दोस्त भी तारीफ कर रहा है और जो दुश्मन कहा जाता है या कहलवाया जाता है वो भी तारीफ करने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया सर। आइए